Hello friends, my name is Siddhant and welcome to my channel Iratum channel. In this video lecture we discuss about Big Bang Hypothesis. Big Bang Hypothesis है क्या फ्रेंड्स? Big Bang Hypothesis के बारे में लोग बात करने वाले हैं. Big Bang Hypothesis से पहले in 1920 एडविन हबल एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है और आज भी हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है. तो क्यों कर रहा है? इसके बाद जॉर्ज लामेत्री थे, इनके द्वारा जो थ्योरी गिवन थी इसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग हाइपोथेसिस फ्रेंड्स. ठीक है, एथ हाइपोथेसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड करा या किस टाइम पे हमारा बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ. तो आज के टाइम का जो हम लोग का यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर साल पहले था ही नहीं. ओके फ्रेंड्स, तो क्या था वहां पर एक पॉइंट हुआ करता था. उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे? सिंगुलैरिटी बोलते थे. ठीक है फ्रेंड्स, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे? सिंगुलैरिटी बोलते थे. और वो टिनी बॉल शेप का था. ठीक है, तो वैसे ही उसी वक्त वहां पे एक एक्सप्लोजन हुआ, पे एक बैंग हुआ, जिसके बाद हमारा फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में यूनिवर्स क्रिएट हो गया. हमारा फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में यूनिवर्स क्रिएट हुआ. उस फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में क्या क्या चीज़ें बनी उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जब हमारा हमारा जो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारा जब बिग बैंग हुआ फ्रेंड्स, हमारा इस पॉइंट पे जब बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो सबसे पहले हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड करा. तो सबसे पहला हुआ हमारा इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या होता है फ्रेंड्स? इन्फ्लेशन वो होता है जहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड करा, एक्सपेंशन शुरू हुआ. इस मीन्स एक्सपेंशन. ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे जैसे ही बिग बैंग हुआ 10⁻⁻42 सेकेंड्स आफ्टर बिग बैंग, जिस टाइम टेम्परेचर हमारा 10⁻32 केल्विन था, वहां पर इतना ज़्यादा हीट था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि वहां पर हमारा एटम्स बनने का जनरेशन हो ही नहीं सकता था. तो वहां पर एग्जिस्ट क्या करता था? वहां पे सुपर हीटेड मैटर एग्जिस्ट करते थे. क्या फ्रेंड्स एग्जिस्ट करते थे? सुपर हीटेड मैटर एग्जिस्ट करते थे. और वो किस फॉर्म में थे? वो प्लाज्मा के फॉर्म में था. अभी हम बताएंगे आपको प्लाज्मा क्या होता है. ओके, ऐसे ही इसके जस्ट बाद 10⁻32 सेकेंड्स पे आफ्टर बिग बैंग वहां पर मैटर जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो प्लाज्मा के फॉर्म में कर रहे थे फ्रेंड्स. और वहां पर टेम्परेचर कितना हो गया? 10⁻27 केल्विन. वो रिड्यूस तो हुआ लेकिन टेम्परेचर इतना सफिशिएंट नहीं था कि एटम्स फॉर्म हो सके. तो इस टेम्परेचर पे हम लोग का जो मैटर था किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था? प्लाज्मा के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था. व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा फ्रेंड्स? प्लाज्मा क्या होता है? हम लोग जानते हैं मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में. उसके बाद उसके बाद ही एक पॉइंट और होता है जहां पर हमारा मैटर एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा. वो स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्लाज्मा बोलते हैं. तो फिर ऐसे ही हमारा 10⁻26 सेकेंड पे हमारा टेम्परेचर कितना रिड्यूस कर गया? 10⁻13 केल्विन. वहां पर जनरली हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ फ्रेंड्स. किसका फॉर्मेशन हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. लेकिन अब आपका तो वहां पर बनना तो शुरू हुआ लेकिन इतना स्टेबल नहीं रहा कि वहां पे एटम्स का फॉर्मेशन हो सके. ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 मिनट आफ्टर द बिग बैंग हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अब यहां पर स्टेबल स्टेट में हुआ. किस स्टेट में हुआ फ्रेंड्स? स्टेबल स्टेट में हुआ. तब टेम्परेचर कितना होगा? 10⁻9 केल्विन. तब टेम्परेचर कितना रिड्यूस करा? 10⁻9 केल्विन. ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग के प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हुआ और बहुत स्टेबल फॉर्म में हुआ. फिर ऐसे ही 300,000 ईयर्स पे हमारा टेम्परेचर कितना रिड्यूस कर गया? 3000 केल्विन. ओके फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग के कंप्लीट एटम्स बने किसके? हाइड्रोजन और हीलियम्स के. यहां पर हम लोग को कंप्लीट एटम्स बन गए किसके? हाइड्रोजन और हीलियम के. हाइड्रोजन बेसिकली रिएक्ट करता था, कन्वर्ट करता था किस में? हीलियम में. किस प्रोसेस के थ्रू? न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू आपका हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता था, एटम्स में. अब वहां पर एटम्स बनने शुरू हो गए. एटम्स मींस इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स. 3 पार्टिकल से मिलकर बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, एटम्स है. एटम्स जब हम लोग बात करते हैं एटम्स की, तो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके सराउंड पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. वो हमारा कंप्लीट एटम बन गया किसका? हाइड्रोजन का. और फ्रेंड जैसे ही हमारा एटम्स का फॉर्मेशन हुआ वहां पर एनर्जी लिबरेट हुई इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में. और जैसे ही वहां पे हमारी सबसे फर्स्ट लाइट हम लोग को उसी टाइम मिली और वहां पे हमारा यूनिवर्स क्या कर गया? ट्रांसपेरेंट हो गया. चीजें बनना शुरू हो गई, हम लोग को दिखना शुरू हो गई. ओके, उसके जस्ट 1000 मिलियन ईयर्स बाद हमारे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज बने, स्टार बने. ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरा जो थ्योरी था आपका बिग बैंग हाइपोथेसिस था. तो बिग बैंग हाइपोथेसिस एक्सप्लेन क्या कर रही है? वो ये चीज कंक्लूड करती है कि अपना जो यूनिवर्स है, चाहे वो पहले रहा हो चाहे अभी भी रहा हो, हमारा लगातार अपना यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है. ओके फ्रेंड्स, एक्सपेंशन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि क्या गैलेक्सीज बढ़ रही? नहीं,
एक्सपेंशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास एक ये गैलेक्सी है और एक ये गैलेक्सी है, ठीक है। हमारी दो गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, दैट इज नोन एज एक्सपेंशन फ्रेंड्स। हमारे गैलेक्सीज के बिटवीन का जो स्पेस है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि हमारा ये एक दो गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी 2, ऐसे ही मैंने करा, एक ये गैलेक्सी एक ये गैलेक्सी, तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगातार अपनी गैलेक्सीज के बीच में स्पेस का बढ़ना, दैट इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा बिग बैंग थ्योरी था। नेक्स्ट